जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स बाय बीके सर। इस समय हम लोग कैलकुलस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 के सवालों को देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक के सवालों को देखा। इसमें 6 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81। जैसा कि यह u प्लस v प्लस w के रूप पर है तो हम इसे dw r2x x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यानी कि d बाई dx जो है हम प्रत्येक पद में लगाते हैं। x क्यूब में लगा दिए, d बाई dx एक्स स्क्वायर y में लगाएंगे, d बाई dx एक्स वाई स्क्वायर में लगाएंगे और d बाई dx वाई स्क्वायर में, आरसीएस में d बाई dx 81। अब हम इसे फॉर्मूला के रूप में रखेंगे। एक्स क्यूब का डीसी होता है, यह x के पावर n के रूप में है। पहले पावर तब x और पावर में 1 कम कर देते हैं। एक्स स्क्वायर वाई यू गुणे भी फॉर्म में है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में यू गुणे भी का रूल बताया था, डिवाई बटा dx बराबर du बटा dx इंटू वी प्लस dv बटा dx इंटू यू। हम यहाँ u मान लेते हैं एक्स स्क्वायर को, d बाई dx u एक्स स्क्वायर और v को मल्टीप्लाई करते हैं। अब d बाई dx लिख दिए, अब की बार v को मल्टीप्लाई करते हैं और u को गुणा करते हैं। अब एक्स वाई स्क्वायर भी u गुणे v रूल पर है, u x को मानते हैं और v वाई स्क्वायर को, d बाई dx इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस d बाई dx इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर जो है पहले y का फंक्शन है तो हम इसे पहले y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे और y को x के सापेक्ष इज इक्वल टू 81 कांस्टेंट संख्या है, इसका डीसी 0 होगा। या 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डीसी पहले पावर तब x और एक पावर में से कम प्लस dy बाई dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x का डीसी 1 होता है 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस यहाँ भी वाई स्क्वायर जो है पहले y का फंक्शन है तो हम पहले इसे y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे और तब y को x के सापेक्ष इंटू x प्लस वाई स्क्वायर एक्स के पावर n पर सॉल्व होगा, पहले पावर तब y और पावर में से 1 कम, dy बाई dx इज इक्वल टू 0। या 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस dy बाई dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले पावर लिखेंगे तब y लिखेंगे और एक पावर में कम इंटू dy बाई dx इंटू एक्स प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। dy बाई dx dy बाई dx dy बाई dx, यहाँ 3 पदों में dy बाई dx है, हम कॉमन ले रहे हैं dy बाई dx। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2xy और यहाँ पर 2y। बाकी पदों को हम आरसीएस की तरफ भेज रहे हैं, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, इसलिए dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई dw r2x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर साइन स्क्वायर वाई में हमने dy बाई dx
x के सापेक्ष अवकलन करने पर d बाई डी एक्स प्रत्येक पद में लिखेंगे, साइन स्क्वायर y में d बाई डी एक्स लिखेंगे cos x y में, और d बाई डी एक्स लिखेंगे पाई में। साइन स्क्वायर y सबसे पहले अलजेब्रिक x के पावर n के रूप में है, यानी कि ये साइन y का फंक्शन है, तो हम सबसे पहले इसे साइन y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। तब हम साइन y के बारे में विचार करेंगे कि साइन y किसका फंक्शन है, तो यह y का फंक्शन है, इसलिए y के सापेक्ष, और y जो है, और y को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। यानी कि ये 3 स्टेप में, 3 चरण में जो है सॉल्व होता है। प्लस cos d cos xy, cos xy जो है xy का फंक्शन है, तो सबसे पहले हम इसे xy के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, और xy को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, इज इक्वल टू डी पाई बटा में dx। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x के पावर n के रूप में है, तो पहले पावर x की जगह साइन y है, और पावर में से कम कर देते हैं, साइन y का dc cos y इंटू dy बाई dx। cos x का dc होता है माइनस साइन x की जगह यहाँ xy है, इंटू xy का dc हमने पिछले वीडियो में u गुणे v नियम से सॉल्व किया था, और ये भी कहा था कि इसे रेडीमेड याद रखिए, y प्लस एक्स डिवाइड बाई dx। तो हम यहाँ लिख देते हैं xy का dc y प्लस एक्स डिवाइड बटा में dx। पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट संख्या का dc 0 होता है। यह त्रिकोणमिति के एक सूत्र पर आ जाता है, 2 sin a इंटू cos a, sin 2a, तो sin 2a की जगह यहाँ y है, dy बाई dx माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई होगा y से, y sin x y, प्लस और माइनस माइनस x sin x y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अब हम dy बाई dx कॉमन लेंगे, एक dy बाई dx यहाँ है और एक यहाँ पर है, यहाँ dy बाई dx हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया साइन 2y, और यहाँ माइनस x साइन x y, और माइनस y साइन x y को RHS की तरह भेज देते हैं, तो y साइन x y। अब हम dy बाई dx निकाल सकते हैं, इसलिए dy बाई dx इज इक्वल टू y साइन x y अपॉन साइन 2y माइनस x साइन x y। आंसर क्वेश्चन नंबर 8, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। x के सापेक्ष अवकलन करना है और dy बाई dx ज्ञात करना है। dw/2x अर्थात x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब भी हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो d बाई dx जो है प्रत्येक पद में लगाते हैं। हमने यहाँ साइन स्क्वायर x में लगा दिया, और d बाई dx जो है यहाँ cos स्क्वायर y में लगा दिया, और साथ ही साथ d बाई dx 1 में भी अप्लाई कर दिया। अब हम ये देखेंगे कि साइन स्क्वायर x जो है किसका फंक्शन है। तो साइन स्क्वायर x जो है सबसे पहले साइन x का फंक्शन है, तो हम इसे साइन x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसके बाद साइन x जो है किसका फंक्शन है, तो यह जो है x का फंक्शन है, इसलिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसी तरह से cos स्क्वायर y जो है किसका फंक्शन है, तो सबसे पहले ये cos y का फंक्शन है, तो हम इसे cos y के सापेक्ष अवकलित करेंगे। और cos y जो है किसका फंक्शन है, तो ये y का फंक्शन है, तो हम y के सापेक्ष करो और y को x के सापेक्ष अवकलित करेंगे। 1 एक कांस्टेंट संख्या है जिसका dc जो है 0 होता है। अब ये अलजेब्रिक x के पावर n के रूप में है, nx के पावर n-1 यानी पावर 2
तब साइन एक्स और पावर में से एक हटा देते हैं, साइन एक्स का डीसी हो गया कॉस एक्स। अलजेब्रिक एक्स के पावर n के रूप में है, पहले पावर तब कॉस वाई और पावर में से कम कर देते हैं, कॉस का डीसी माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स त्रिकोणमिति का एक सूत्र पर हो जाता है साइन 2x, तो हमने यहां लिख दिया साइन 2x प्लस माइनस माइनस 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, या साइन 2x माइनस 2 कॉस एक्स इंटू साइन ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए या 2 कॉस ए इंटू साइन ए, ये भी जो है साइन 2a के फॉर्म पर है, हम इसे लिख सकते हैं साइन 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, या माइनस साइन 2y dy बाई dx इज इक्वल टू, हम इस टर्म को आरएचएस की तरफ दे देते हैं माइनस साइन 2x, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए dy बाई dx इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 2y आंसर।